स्टॉक मार्केट में एंट्रीज गलत, एग्जिट गलत। क्यों? क्योंकि प्राइस चार्ट को ढंग से पढ़ना ही नहीं आता है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न्स जिनसे ट्रेडर्स डेली प्रॉफिट बनाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज दिस विल चेंज योर ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस। तो कैंडल स्टिक क्या है? कैंडल स्टिक है एक मिनी स्टोरी होती है जिसमें प्राइस का ओपन, हाई, लो, क्लोज ये सब बताया जाता है। और इसी स्टोरी से हम समझते हैं कि मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है या सेलर्स स्ट्रांग है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस कैंडल की बेसिक्स। सबसे पहले हमें ये देखना है OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये दोनों कैंडल्स में होती हैं, चाहे वो कैंडल ग्रीन हो चाहे वो कैंडल रेड हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज कीजिए यहाँ पे मार्केट 100 पे ओपन होता है और फिर वो हाईएस्ट जाता है 120 तक, लोएस्ट जाता है 90 तक, लेकिन क्लोज होता है 110 पे। तो प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, यानी कि लेवल बढ़ा है। 100 से प्राइस बढ़ के 110 पे मार्केट क्लोज हुआ। तो ये हमारी एक बुलिश कैंडल है जिसमें हम देख रहे हैं कि प्राइस राइज हो रहा है। वहीं यह हमारी एक बेरिश कैंडल है। यहाँ पे प्राइस 100 पे ओपन होता है, हाईएस्ट जाता है 110 तक, लोएस्ट चले जाता है, आप सपोज कर लो 80 तक, और क्लोज हो जाता है 90 पे। तो यहाँ प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हुआ, यानी कि प्राइस गिरा है। यहाँ पे हमारा ओपन हुआ 100 पे लेकिन क्लोज हुआ 90 पे। ये हमारी एक बियरिश कैंडल है। बात बहुत सिंपल सी है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, या मार्केट नीचे जा रहा है, प्राइस गिर रहा है। प्राइस बढ़ रहा है 100 से 110 हमारी बुलिश कैंडल बनेगी, प्राइस गिर रहा है 100 से 90 हमारी बियरिश कैंडल बनेगी। यह है एकदम बेसिक इस कैंडल्स का। अब इसके बाद मैं आपको एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊंगा। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले नंबर 1 बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बारे में। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का बेसिक ये रहता है कि सपोज करो आप, ये आपकी रेड कैंडल ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो, और ये रेड कैंडल ओपन एंड क्लोज पूरी तरह से एनगल्फ हो जाती है एक ग्रीन कैंडल के अंदर में, एक बुलिश कैंडल के अंदर में। तो इसे हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कैंडल पूरी रेड कैंडल को एनगल्फ कर लेती है, तो ये बायर्स का क्लियर डोमिनेशन है। यदि ये हमें, आप सपोज कीजिए इस प्रकार से मार्केट जा रहा है और यहाँ सपोर्ट जोन पे हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है। ये हो गई हमारी एक रेड कैंडल और फिर ये हमारी बन गई ग्रीन कैंडल जिसने पूरी तरह से रेड कैंडल को एनगल्फ कर लिया। तो यहाँ से हमें प्राइस का रिवर्सल देखने मिल सकता है और एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। तो ये हमारी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। नाउ वी कम टू अवर सेकंड पैटर्न, दैट इज बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। जैसे हमने बुलिश एनगल्फिंग देखा था, ये जस्ट आप समझ लीजिए उसी का अपोजिट है बियरिश एनगल्फिंग। यहाँ पे बियरिश कैंडल का ओपन एंड क्लोज, एक ग्रीन कैंडल का ओपन एंड क्लोज बुलिश कैंडल का पूरी तरह से रेड कैंडल के अंदर में एनगल्फ हो जाता है। तो यहाँ से हमें सेलर्स का डोमिनेशन देखने मिलता है। ये जस्ट उसका एक अपोजिट पैटर्न। मतलब आप ये समझिए कि आपका मार्केट यदि इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रहा है और रेजिस्टेंस जोन की तरफ आपको यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल जाती है, जो कि इस प्रकार से बनी कुछ कि यहाँ आपकी एक ग्रीन कैंडल है और इसको एक रेड कैंडल ने अपने अंदर पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया। तो यहाँ से आपको प्राइस रिवर्सल देखने मिल सकता है, मार्केट में एक बियरिश मोमेंटम शुरू हो सकता है। इसे कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। तो अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो है हैमर कैंडल पैटर्न। हैमर कैंडल पैटर्न, मार्केट नीचे की ओर गिर रहा होता है और एक कैंडल दिखती है जिसमें आपको छोटा बॉडी होती है और उसकी विक बहुत बड़ी होती है। विक बड़ी होती है, यहाँ समझ लेना आपकी बायर्स ने प्राइस को लास्ट मोमेंट पर बचा लिया। इसको कहते हैं हैमर कैंडल। यहाँ बॉटम से रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग साइन रहता है ये कैंडल। इसकी आप देखोगे ना तो बॉडी छोटी रहती है, कई बार ऊपर विक आपको ना भी देगी, विक यहाँ पे बहुत बड़ी रहती है। ये विक एक स्ट्रॉन्ग प्राइस को जो है रेजिस्ट करती है कि मतलब हाँ, नीचे ले जाना चाह रहे थे इसको सेलर्स, लेकिन बायर्स भी स्ट्रॉन्ग थे, तो एंड में मार्केट जो है एक बिल्कुल छोटे लेवल पे आके क्लोज कर देता। मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे बायर्स ने जो है अपना पावर दिखाया सेलर्स को। सीधी बात भाई यही है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है ये है शूटिंग स्टार पैटर्न।
टॉप पर सिमिलर कैंडल दिखे विथ लॉन्ग अपर विक, दिस इज अ शूटिंग स्टार। यहाँ पे एक लॉन्ग अपर विक रहेगी और टॉप पर आपको दिखेगा एक सिंगल कैंडल। ये आपका इस प्रकार से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपका एक शूटिंग स्टार बनता है। शूटिंग स्टार में यहाँ आपको जैसे हमने हैमर दिखाया था, ये जस्ट उसके अपोजिट में आप समझ लो कि यहाँ पे बायर्स मार्केट ऊपर लेना चाह रहे थे, लेकिन सेलर्स ने यहाँ पे अपनी पावर दिखाई है, मार्केट में एक लंबी विक बनाई है, मार्केट को नीचे की ओर क्लोज किया है, यहाँ पे क्लोजिंग आई। यहाँ से आप सोच सकते हो कि हाँ, अब एक सेलर्स का पुश है, तो यहाँ से डाउनफॉल आ सकता है, एक बियरिश मोमेंटम आ सकता है, ये बियरिश सिग्नल देता है। तो यहाँ दोनों चीज कैंडल आप देखोगे ना तो इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप हैमर कैंडल नीचे देखते हो कि मार्केट ऐसे गिर रहा है और फिर यहाँ पे आपकी एक हैमर कैंडल बन जाती है, तो यहाँ आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और वही अगर आप देखते हो शूटिंग स्टार कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल में क्या होता है कि आपका जो मार्केट है वो इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप देखते हो कि यार एक शूटिंग स्टार बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन आया है, यहाँ से मार्केट गिरने लगता है, तो यहाँ से आपका एक बियरिश मोमेंटम शुरू हो जाता है। अब हम आ गए अपने एक और इम्पोर्टेंट पैटर्न की तरफ, जिसे कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट कंफ्यूज है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितने की सेलर्स है। इसका मतलब टर्निंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है। कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेक्स्ट कैंडल जो है आपकी वो कैसी फॉर्म होती है। डोजी के बाद आपको हमेशा नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करना है, क्योंकि यहीं से आपको कंफर्मेशन मिलेगा। बिना कंफर्मेशन के अगर आप डोजी में एंट्री करोगे ना तो आप भी कंफ्यूज होगे, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ ये एकदम आपकी बुलिश कैंडल है, ठीक। यहाँ पे सपोज करो आपका प्राइस 100 रुपए पे निकला, हाईएस्ट गया 110 तक, लोएस्ट गया 90 तक, लेकिन क्लोजिंग 105 हुई। तो अगर ये 5 पॉइंट का या 6 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता तो ये कैंडल रेड भी हो सकती थी, सेम ही कैंडल रेड हो सकती थी। सपोज आप ये कर लो, यहाँ पे मार्केट 100 पे ओपन था, 110 तक गया था, लेकिन ये गिर के क्लोज कितने पे हो गया, ये क्लोज हो गया 98। तो ये आपकी बुलिश कैंडल हुई, 2.3 पॉइंट्स ऊपर रहता तो ये बेरिश कैंडल हो जाती। यही होती है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में क्या, डोजी कैंडल में यही समस्या रहती है कि एक कंफर्मेशन नहीं रहता, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो विदाउट कंफर्मेशन कैंडल कभी भी डोजी में ट्रेड नहीं। सिर्फ पैटर्न्स देखकर ट्रेड मत लो। कैंडलस्टिक पैटर्न्स तभी काम करते हैं जब उन्हें कंबाइन किया जाए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड डायरेक्शन, वॉल्यूम, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ। इस हर चीज़ को फॉलो करोगे तो एक्यूरेसी लिटरली डबल हो जाएगी। अगर आज का कैंडलस्टिक पैटर्न गाइड यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताना आपका फेवरेट पैटर्न कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट।